हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन कम्युनिटी। और जैसा कि मैंने आपसे पूछा था मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊँ या फिर किस तरीके से पढ़ाना चाहिए मुझे, तो आपके मुझे कमेंट तो आए, बहुत सारे मिक्स कमेंट मुझे मिले। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने हिसाब से ही अब लेके चलता हूँ, जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, तो उसमें हम डिप्थ जाएंगे। ठीक है। तो कल तक हमने जो पढ़ा था कि डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशन किस तरीके से हो सकता है दो डिवाइसेस के बीच में। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ नेटवर्क, तो मैंने आपको उसमें पढ़ाया था कि नेटवर्क डिज़ाइन के बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हैं उनके टाइप्स को, ज्योग्राफी के बेसिस पे बता सकते हैं नेटवर्क क्या क्या कौन कौन से होंगे, टोपोलॉजी, ट्रांसमिशन मीडिया और प्रोटोकॉल। आज हम जो हमने पढ़ा था नेटवर्क डिज़ाइन, ठीक है, और ज्योग्राफी के बेसिस पे नेटवर्क टोपोलॉजी या ट्रांसमिशन मीडिया या फिर प्रोटोकॉल के बेसिस पे उनको थोड़ा बास्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे, मतलब उनकी डिटेल पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है। तो उनके बारे में जानेंगे और इम्पोर्टेंट और सारी चीज़ें उसमें जानने की कोशिश करेंगे और कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली ये है क्या। ठीक है। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम नेटवर्क डिज़ाइन। ठीक है। तो नेटवर्क डिज़ाइन में मैंने बोला था दो टाइप्स के नेटवर्क डिज़ाइन के मॉडल हो सकते हैं, एक पीयर टू पीयर मॉडल या फिर क्लाइंट सर्वर मॉडल। ठीक है। पीयर टू पीयर मॉडल या फिर क्लाइंट सर्वर मॉडल। यहाँ पे आपको दो चीज़ें जाननी जरूरी है। पहली चीज़ ये सर्वर क्या है, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्लाइंट क्या है। ठीक है। तो दोनों ही कंप्यूटर ही होंगे। ठीक है। दोनों ही सर्वर या फिर क्लाइंट, ठीक है, डिवाइसेज हैं, कंप्यूटर ही होंगे। अभी कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर ही होंगे। ठीक है। तो बेसिकली एक क्लाइंट और एक सर्वर है। ठीक है। तो सर्वर क्या है, ठीक है, तो सर्वर वो ऐसा कंप्यूटर है जिसके पास हमारी रिसोर्सेज रखी हुई हैं। ठीक है। सर्वर वो कंप्यूटर होगा जिसके पास रिसोर्सेज रखी होंगी, वो रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है। जैसे कि अगर फाइल सर्वर की बात करें तो सारी की सारी फाइल जो हैं वो एक सर्वर पे रखी हैं, तो सारे जो क्लाइंट उससे कनेक्टेड होंगे वो फाइल एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है। तो पूरा का पूरा जो रिसोर्सेज रखा हुआ है आपका वो एक सर्वर के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है। तो सर्वर क्या करेगा, वो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेगा। जैसे अगर आप फाइल सर्वर से अगर कुछ चीज फाइल मांगते हैं तो वो फाइल प्रोवाइड कर देगा। ठीक है। जैसे कि आपका अगर प्रिंटर का सर्वर है जिसपे एक सर्वर पे आपने प्रिंटर लगा दिया और सारे के सारे क्लाइंट उससे अपने जो भी डॉक्यूमेंट प्रिंट कराना चाहते हैं तो एक प्रिंट सर्वर बोल सकते हैं उसको। ठीक है। तो जो सर्वर है वो सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है। सर्वर जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब जो भी सर्विस जो आपको प्रोवाइड की जाएगी वो सर्वर द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। अब जो क्लाइंट है, क्लाइंट कौन है, जिसको जरूरत पड़ रही है सर्विस की। ठीक है। जिसको सर्विस की जरूरत पड़ रही है। ठीक है। तो क्लाइंट क्या है, सर्विस रिक्वेस्टर, मतलब क्लाइंट सर्विस रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे यार फाइल की जरूरत है तो मुझे फाइल दे दो, अगर वो एक फाइल सर्वर है। ठीक है। हो सकता है अगर उसको प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवा दे। ठीक है। तो बेसिकली जब बड़ा डेटा होता है तो एक अलग अलग सर्वर बना देते हैं हर चीज़ के, जैसे फाइल अगर स्टोर करनी है तो फाइल के लिए, या फिर एक मल्टीपल, जैसे अगर दूसरा कोई फंक्शनैलिटी करनी लगी आपको आपके टास्क के लिए तो उसके लिए आप एक अलग सर्वर तैयार करेंगे। ठीक है। तो ये हमारे एक तो क्लाइंट क्या है, एक सर्वर क्या है, ये यहाँ तक हमारे क्लियर हुआ। अब पीयर टू पीयर मॉडल क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो पीयर टू पीयर मॉडल में हर एक नोड, जैसे अगर ये दोनों नोड हैं, ये तीन नोड हैं, ठीक है, ये तीन नोड है, अगर ये आपस में कनेक्टेड है तो हर एक नोड इस पीयर टू पीयर मॉडल में सर्वर और क्लाइंट की तरह काम करता है। अब सर्वर और क्लाइंट की तरह काम करता है का मतलब ये है, हर एक नोड अगर सर्वर और क्लाइंट की तरह काम करता है तो मतलब ये, मान लीजिए आपने चार कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कर लिए। ठीक है। अब आपके पास पांच फाइल्स हैं। ठीक है। ठीक है। इसके पास भी चार पांच फाइल्स हैं और इसके पास भी तीन फाइल्स हैं। ठीक है। तो आप अपनी फाइल्स इसके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है। ये इसकी फाइल्स ले सकता है। ठीक है। मतलब आप अगर इसको फाइल चाहिए तो ये आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे वो फाइल्स दे दो। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उसको रिस्पॉन्स कर देंगे कि ये फाइल ले लो। ठीक है। इसी तरह का मतलब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, एक ही कंप्यूटर रिक्वेस्ट भी कर रहा है। ठीक है। ये कंप्यूटर रिक्वेस्ट कर रहा है मुझे फाइल दे दो। ठीक है। तो ये इसको फाइल दे देगा। ठीक है। इसी प्रकार हो सकता है ये कंप्यूटर इससे रिक्वेस्ट करे, ठीक है, मुझे तुमसे कुछ फाइल चाहिए, तो ये रिस्पॉन्स कर दे उस चीज़ का। ठीक है। तो एक ही कंप्यूटर क्लाइंट की तरह भी काम कर रहा है और सर्वर की तरह काम कर रहा है। ठीक है। तो इस तरीके के मॉडल को बोलते हैं पीयर टू पीयर मॉडल। और इस तरीका जो मॉडल होता है, क्योंकि यहाँ पे आपने सर्वर यूज़ नहीं किया, ठीक है, तो ये छोटी सी कंपनीज जो रहती हैं, स्मॉल कंपनीज हुई, ठीक है, या फिर आपके होम, ठीक है, होम में ये नेटवर्क आप बनाना चाहते हैं, ठीक है,
होम नेटवर्क के लिए, ठीक है, उसके लिए, क्योंकि ये मॉडल इतना ज़्यादा आपको कॉस्टली नहीं पड़ता, इनएक्सपेंसिव रहता है, उतना ज़्यादा पैसा आपको लगाना नहीं पड़ेगा। बट अगर आप अलग से किसी सर्वर की बात करें तो उस सर्वर को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले तो, ठीक है, सर्वर को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले तो उसका इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगा स्टोरेज पे, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी पे, ठीक है, कि कितना स्टोर डेटा आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो एक अलग से नोट तैयार करना पड़ेगा, फिर सारा का सारा डेटा आपको उस पर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां अपना डेटा हैंडल करती हैं तो उसके लिए एक अलग से सर्वर तैयार करती हैं, ठीक है। दूसरा मॉडल है अपना क्लाइंट सर्वर मॉडल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए अगर फाइल सर्वर है तो सारी की सारी फाइल्स इस नोड पे होंगी, मतलब इस कंप्यूटर पे रखी होंगी, और जो क्लाइंट हैं वो इनको एक्सेस कर पाएंगे। जैसे ये क्लाइंट 1, ठीक है, नोड 1 है, नोड 2 है, नोड 3। अब अगर फाइल चाहिए तो ये इससे रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको इस फाइल दे दो, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स में उसको वो फाइल दे देगा। इसी प्रकार ये रिक्वेस्ट करेगा, देन इसको ये दे देगा फाइल। इसी प्रकार ये रिक्वेस्ट करेगा, देन ये दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो क्लाइंट सर्वर्स जो मॉडल रहते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों में देखने को मिलेंगे, ठीक है, आपको, ठीक है। मगर इनमें थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कितना डेटा आपको स्टोर करना है सर्वर पे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि अगर मैं क्लाइंट सर्वर की बात करूँ तो अगर आप कोई भी वेबसाइट, ठीक है, चाहे वो फेसबुक आप खोल रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कोई भी वेबसाइट खोल रहे हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्टली जो डेटा एक्सेस होता है उस वेबसाइट का वो उसके सर्वर से होता है, ठीक है। जैसे आपकी पूरी डिटेल उसके सर्वर पे रखी है तो वहाँ से फैच होता है पूरा का पूरा डेटा, ठीक है। तो ये क्लाइंट सर्वर मॉडल इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो आप समझ गए दोनों में पीयर टू पीयर मॉडल, एक सर्वर और क्लाइंट दोनों रिक्वेस्ट दोनों की तरह काम करता है। बाकी क्लाइंट सर्वर में जो क्लाइंट रहता है वो रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर उसको रेस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। क्लाइंट सर्वर मॉडल एक्सपेंसिव रहेगा एज कम्पेयर टू पीयर मॉडल। अब सिक्योरिटी की बात करें तो अगर सर्वर है, ठीक है, तो बाकायदा इसकी जो सिक्योरिटी होगी उससे सिक्योरिटी पे भी ज़्यादा पैसा इसको खर्च करना पड़ेगा, तो सिक्योरिटी लेवल यहाँ पे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पीयर मॉडल में, ठीक है। तो ये जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको डिस्कस कर दी ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्क डिज़ाइन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी। तो सेकंड टाइप की बात कर रहे हैं ज्योग्राफी के बेसिस पे नेटवर्क का डिवीजन, ठीक है। तो नेटवर्क का डिवीजन ज्योग्राफी के बेसिस पे 5 तरीके से मैंने आपको बताया था। मेनली 3 पूछे जाते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, और आपका वाइड एरिया नेटवर्क या फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। बट आपको सारे पता हो तो बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज़्यादा उसमें डिफरेंस भी नहीं है, ठीक है, समझने में। तो सबके नाम तो आपको पता होने चाहिए। पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क लैन होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क होता है कैन, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होगा मैन, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क होगा वैन, ठीक है। तो सबके नाम आपको पता होने चाहिए, सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, पैन। एक छोटा सा नेटवर्क है, मतलब 10 मीटर का आप इसका मान सकते हैं, लेस देन 10 मीटर का अगर आपको कवरेज चाहिए तो आप पैन से कर सकते हैं। मतलब 2 कंप्यूटर्स को ब्लूटूथ के थ्रू अगर आप ब्लूटूथ के थ्रू जोड़ रहे हैं तो क्या हुआ, एक छोटा सा कनेक्शन, मतलब एक छोटे से एरिया में कनेक्ट कर लिया ब्लूटूथ के थ्रू, ठीक है। हो सकता है यूएसबी के थ्रू भी तो आप कर सकते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क में, कि आप यूएसबी के थ्रू कनेक्ट कर लें, ठीक है। आईआर, इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड के थ्रू कनेक्ट करना, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हो गए पर्सनल एरिया नेटवर्क के एग्जांपल्स, ठीक है। अब हम बात करें पर्सनल एरिया नेटवर्क से थोड़ा सा बड़ा एरिया, मतलब लेन बेसिकली स्मॉल स्कूल्स वगैरह, ठीक है, उस स्कूल्स का पूरा नेटवर्क, ठीक है, या फिर किसी कॉलेज का नेटवर्क, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इसकी एक लिमिट होगी, ठीक है। ये आप मान लें लेस देन 10 किलोमीटर तक, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ अलग अलग आपको मिलती है, ऐसा नहीं बोलेगा, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे छोटा नेटवर्क होता है, ठीक है, ये सबसे छोटा नेटवर्क होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। पर्सनल एरिया नेटवर्क से थोड़ा बड़ा नेटवर्क जो होता है वो आपका होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और लोकल एरिया नेटवर्क से भी 2-3 लोकल एरिया नेटवर्क को मिला के आपका बनता है कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है। 2-3 कैंपस एरिया नेटवर्क को और बढ़ा दिया जाए तो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन जाता है, और मेट्रोपॉलिटन एरिया को अगर मिला के कोई नेटवर्क बनाए, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया को मिला के मतलब उससे भी बड़ा नेटवर्क हो जाता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो साइज के हिसाब से सबसे छोटा नेटवर्क आपका होता है लोकल एरिया, सॉरी पर्सनल एरिया, उससे बड़ा नेटवर्क होता है आपका लोकल एरिया, उससे बड़ा होता है कैंपस एरिया, उससे बड़ा होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया, और सबसे बड़ा नेटवर्क जो होता है वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये रेंज भी आपको जरूरी नहीं है याद करना, ठीक है। तो लेस देन 10 किलोमीटर, ठीक है, ये नेटवर्क। तो जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह उनमें जो नेटवर्क देखने मिलता है वो मिलता है आपको लैन
लैन, ठीक है। अब कैंपस एरिया नेटवर्क मतलब कि अगर 2 लैन है, ठीक है, ये एक आपका कॉलेज है, कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो ये एक लैन है पूरी आपकी, ठीक है, ये एक डिपार्टमेंट का कनेक्शन है, ठीक है, इसको एक डिवाइसेस के थ्रू, ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइसेस के थ्रू इसको दूसरे डिपार्टमेंट की लैन से कनेक्ट कर दिया, ये एक लैन है, ये भी एक लैन है, ठीक है, तो इन दोनों लैन को कनेक्ट कर दिया तो मैंने बोल दिया ये एक कैंपस एरिया नेटवर्क है। बट इसकी कंडीशन ये होती है कि ये कैंपस एरिया नेटवर्क किसी प्रोवाइड एक ही कंपनी का होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये होता है आपका कैंपस एरिया नेटवर्क। अब एक होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मान लीजिए कि एक पूरी सिटी है, ठीक है, एक सिटी है जहाँ पे एक केबल है, उस केबल ऑपरेटर की सारी मतलब उस एरिया में जैसे मेन कनेक्शन लैन कनेक्शन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो लैन कनेक्शन का कॉम्बिनेशन है, बट ये पूरा कॉम्बिनेशन जिस कंपनी का है वो पूरा नेटवर्क एक ही कंपनी का होगा। मैन में भी, मेट्रोपॉलिटन एरिया में भी, वो जो लैन का कनेक्शन से एक मैन बन रहा है वो एक ही कंपनी के द्वारा उसको खरीदा गया होगा। क्योंकि हम जानते हैं, आपको ये पता होगा कि जो इंटरनेट है, ठीक है, इंटरनेट का ऑनर कौन है, ठीक है, तो इंटरनेट का ऑनर कोई भी नहीं है और है भी। इसका रीज़न ये क्योंकि इंटरनेट जो है वो अलग अलग, जैसे कि लोकल सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, उसके बाद नेशनल सर्विस प्रोवाइडर है, फिर इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, तो ये सारे मिलके ही इंटरनेट को चला रहे हैं, ठीक है। तो मैन कनेक्शन हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, तो वाइड एरिया नेटवर्क की अगर बात करें तो वाइड एरिया नेटवर्क इन सबसे बड़ा नेटवर्क, ठीक है, जिसमें मैन भी आ गया, आपका लैन भी आ गया, ठीक है, इन सब का कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो ये होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना ज़रूरी है, ठीक है, जो लैन है, लैन कनेक्शन हुआ, लोकल एरिया नेटवर्क हुआ और मैन कनेक्शन हुआ, ठीक है, ये बेसिकली यूज्ड होते हैं, ठीक है, तो इनको जो यूज़ करता है, इथरनेट यूज्ड करता है लैन एंड मैन को, ठीक है, इथरनेट यूज्ड करता है लैन और वैन को, ठीक है। ये इथरनेट का जो स्टैंडर्ड है लैन और वैन को डिस्क्राइब करने का आर्किटेक्चर को, ये आपको 802.3 मतलब IEEE का 802.3 स्टैंडर्ड में बताया गया आर्किटेक्चर ऑफ लैन एंड मैन, ठीक है, और जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है लैन और वैन में, ठीक है, वो होती है इथरनेट, ठीक है, तो इथरनेट यूज़ होता है आपका लैन और वैन में, और इसको जो स्टैंडर्ड इसका डिस्क्राइब किया गया आर्किटेक्चर ऑफ लैन एंड वैन वो आपको मिल जाएगा 803.3, ठीक है, तो 803 अगर आप पूरा ही पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट 802 जो था बेसिकली लैन और मैन के बेस्ड में ही था, ठीक है, तो 802.3 पे इथरनेट का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है, ठीक है। तो बेसिकली जो बात हम कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ साइज, तो आपको ये पता होना चाहिए मैन, लैन, सैन, कैंपस एरिया नेटवर्क, मैन और वैन, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, जो तो 3 टर्मिनोलॉजी और मैं इसके अलावा बताने वाला हूँ, बट इनसे मतलब इनको मिक्सअप नहीं कर सकते, ये एक नेटवर्क की टाइप होते हैं, ठीक है, तो ये अलग से हैं, बट ये आपने सुने होंगे और ये डायरेक्टली पेपर में पूछ भी लिए जाते हैं, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। तो 3 टर्मिनोलॉजी और यूज़ करना, जैसे कि एक होता है इंट्रानेट, ठीक है, एक होता है इंटरनेट, ठीक है, और एक होता है आपका एक्स्ट्रानेट, ठीक है, एक्स्ट्रानेट। अब ये तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो इंटरनेट की अगर बात करें तो इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है, ठीक है, पब्लिक नेटवर्क है, ठीक है, तो इंटरनेट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क उसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब इंट्रानेट क्या है, ठीक है, तो इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है, और एक्स्ट्रानेट भी प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है, इंटरनेट भी प्राइवेट नेटवर्क है और एक्स्ट्रानेट भी प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट में, ठीक है, तो इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है जी, जैसे ये कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी ए का ये पूरा का पूरा नेटवर्क है, ठीक है, ये एक प्राइवेट नेटवर्क है, यहाँ पे एक फायरवॉल यूज़ होती है, ठीक है, फायरवॉल सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ होती है कि अगर कोई आउटसाइडर आएगा, ठीक है, और इसको एक्सेस करना चाहेगा, मतलब अनऑथराइज एक्सेस को रोक देती है, ठीक है, तो आउटसाइडर इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, फायरवॉल इसमें यूज्ड की जाती है, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ जो होंगे इस कंपनी के, वो कंपनी के एम्प्लॉय इस नेटवर्क को यूज़ कर पाएंगे, ठीक है, प्राइवेट नेटवर्क इंट्रानेट में। बट एक्स्ट्रानेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो एक्स्ट्रानेट में बेसिकली, ठीक है, एक्स्ट्रानेट में बेसिकली रीजन थोड़ा बढ़ जाता है। मान लीजिए ये कंपनी ए है,
बट इस कंपनी के कुछ वेंडर हैं, ठीक है, कुछ वेंडर हैं इस कंपनी के और कुछ यूजर हैं, ठीक है, वेंडर यूजर पार्टनर्स, ठीक है, तो वो भी इसके डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयज के अलावा, ठीक है, इसकी कंपनीज के जो यूजर हैं, ठीक है, और उसके वेंडर हैं और सर्विस जो भी प्रोवाइडर हैं, ठीक है, तो वो सारे इस डेटा को यूज कर पाएंगे। ये भी एक प्राइवेट नेटवर्क ही है, बट यही यूज कर पाएंगे, इसके अलावा अदर पर्सन नहीं यूज कर पाएगा, ठीक है। तो ये तीन टर्मिनोलॉजी, इनमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इंटरनेट पूछ लिया तो पब्लिक नेटवर्क है, ठीक है, एक्सट्रानेट तो प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो तीन टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। तो एक थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन इंटरनेट के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि डिस्कवरी एक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। तो इंटरनेट की डिस्कवरी हुई कैसे, ठीक है। तो इंटरनेट की डिस्कवरी कुछ ऐसे हुई थी कि एक डिफेंस, ठीक है, यूएसए की डिफेंस एजेंसी थी, ठीक है, डीओडी एडवांस, ठीक है, ये थी आपकी डिफेंस सिक्योरिटी की एजेंसी थी डीओडी। तो उसने एक एजेंसी थी जिसका नाम है अर्पा, ठीक है। तो इस अर्पा एजेंसी को, ठीक है, नियुक्त किया था, मतलब इस एजेंसी को नियुक्त किया था, ठीक है, कि ये इस एक पर्टिकुलर चीज पे रिसर्च करने के लिए। वो रिसर्च क्या थी, वो रिसर्च ये थी कि 4 यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, 4 यूनिवर्सिटी थी कैलिफोर्निया की, उनको आपस में डेटा को शेयर करना था, ठीक है, उनको आपस में डेटा को शेयर करना था। अर्पा जो है, अर्पा का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है, दिस, ठीक है। तो 4 जो यूनिवर्सिटी थी उनको आपस में अपना डेटा को शेयर करना था, ठीक है, 4 यूनिवर्सिटी को अपने आपस में डेटा को शेयर करना पड़ा। उस टाइम ये जो कंप्यूटर्स होते थे, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते थे, बड़े 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 और बड़े पावरफुल कंप्यूटर, क्योंकि ये रिसर्च के काम के लिए यूज किए जाते थे, ठीक है। तो ये जो एजेंसी, जो एक एजेंसी नियुक्त की गई है आपस में, ये अपनी रिसोर्सेज को शेयर कर सके, ठीक है। तो इन्होंने अपने रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए इन कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर लिया, ठीक है, इन कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर लिया। तो यहीं से हमारा जो था कंसेप्ट निकल के आया था इंटरनेट का। तो सबसे पहले इसका नाम, जो इंटरनेट का नाम था, वो अर्पानेट था, ठीक है। फिर 1972 में और भी लोग आए, ठीक है, उसके बाद इसका नाम बाद में पड़ा इंटरनेट, ठीक है। तो पहले ये गवर्नमेंट की, अर्पानेट जो था वो एक गवर्नमेंट का एक प्लान, मतलब पूरा प्लान था कि कनेक्ट करना। उसके बाद इसको प्राइवेटाइज जो कंपनीज थी उनको दे दिया, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस में पैसा भी लगना था, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा इसका डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे टाइप्स ऑफ। नाउ हम देख रहे हैं थर्ड, नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। तो फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क, इसको नेटवर्क टोपोलॉजी बोल देते हैं, ठीक है। तो लॉजिकल अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो लॉजिकल अरेंजमेंट में अगर बस की बात करें तो बस टोपोलॉजी क्या है, ठीक है। तो बस टोपोलॉजी एक लाइन है, ठीक है, मतलब एक केबल है, उस केबल से आपके कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये कंप्यूटर 1 हो गया, ये कंप्यूटर 2 हो गया, ये कंप्यूटर 3 हो गया, इस तरीके से ये कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये टर्मिनेटर है, यहाँ पे भी एक टर्मिनेटर है, ठीक है। ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स, ठीक है, इसको बोलते हैं हम टी कनेक्टर यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कनेक्टर यूज होता है यहाँ पे, इसको टी कनेक्टर बोलते हैं, ठीक है, और टैप भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो लाइन होती है 2 नोड के बीच में, ये वायर जो लिंक होता है, ठीक है, ये ड्रॉप लाइन होती है, ठीक है, ड्रॉप लाइन, ठीक है। और जो बीच की जो पूरी केबल है, इस पूरी केबल को आप बैकबोन केबल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? बैकबोन केबल, ठीक है। ट्रंक भी बोल सकते हैं उसको, बैकबोन केबल या फिर ट्रंक, ठीक है। तो बेसिकली आप अगर इसको देखें बस टोपोलॉजी को, ठीक है, तो बस टोपोलॉजी को देखें तो एक सिंगल वायर उस पर कनेक्ट कर दिए नोड और डायरेक्टली ये जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो इसके एडवांटेज अगर मैं ऐसे ही पूछूं तो आप एक सिंगल लाइन में कनेक्ट करना ईजी है, ठीक है। तो ईजी इम्प्लीमेंटेशन है इसकी, ठीक है, मतलब ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आपको, एडवांटेज की बात करें, ठीक है। दूसरी बात करें, एक ही केबल है, ठीक है, उसके बाद कनेक्टर के थ्रू इनको नोड को जोड़ दिया गया, ठीक है। तो ये सस्ता है, चीफ, ठीक है, सस्ता है, ठीक है। तीसरी अगर बात करें, अब क्या है, तीसरी अगर बात करें, ये क्या है, ये टर्मिनेटर है। टर्मिनेटर इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि अगर कोई सिग्नल जाएगा, ठीक है, सिग्नल जाएगा तो ये टर्मिनेटर उसको एब्जॉर्ब कर ले, रिफ्लेक्ट नहीं करें। अगर रिफ्लेक्ट करेंगे तो वापस के वापस वो सिग्नल यहाँ पे आ जाएगा और कॉलिजन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट नहीं करे, इसलिए टर्मिनेटर यहाँ पे दोनों एंड पे लगाते हैं। अब अगर इस बस टोपोलॉजी को, ठीक है, मुझे एक्सपांड करना है, एक्सपांड मतलब ये जो भी इसकी लेंथ है और एक और टोपोलॉजी, मतलब एक और नेटवर्क इसमें मुझे जोड़ना है,
ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपांड करना। ठीक है, तो बेसिकली इसको एक्सपांड कर सकते हैं, बट होगा क्या, जब सिग्नल जो है, सिग्नल क्या होता है, जितनी दूरी होगी, ठीक है, दूरी बढ़ती जाएगी, मतलब लेंथ अगर बढ़ती जाएगी तो सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। मतलब अगर कोई सिग्नल ज़्यादा स्ट्रेंथ का है, ठीक है, तो उसकी जो लेंथ अगर ज़्यादा दूर होगी तो वो वीक होता जाएगा। ठीक है, वीक हो जाएगा, तो उसको एम्पलीफाई करने के लिए एक डिवाइस यूज़ करते हैं कि सिग्नल जो है वो वीक ना हो, उसको दोबारा से उसी स्ट्रेंथ में वापस लेके आ जाएं। ठीक है, तो एक डिवाइस यूज़ करते हैं इसके लिए, रिपीटर। ठीक है, तो रिपीटर की मदद से हम जो है बस टॉपोलॉजी को एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है, बस टॉपोलॉजी को एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक्सपांशन बिल्कुल इजी एक्सपांड आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इजी एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो एडवांटेज की बात हो गई। अब डिसएडवांटेज मेजरली आपको ये बिल्कुल भी याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप देख के जो दिख रहा है आपको फिगर में उसके हिसाब से आप बता सकते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज यही है कि अगर ये जो केबल है, बैकबोन केबल जिसको बोलते हैं, अगर ये ब्रेक हो जाए, ठीक है, ये केबल ब्रेक हो जाए तो सारा का सारा नेटवर्क जो है वो फेल, खत्म। ठीक है, सारा का सारा जो नेटवर्क है फेल। और अगर मैं बात करूं कि मुझे किसी नोड को ऐड करना है, ठीक है, तो मुझे किसी नोड को ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टी कनेक्टर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको डिसरप्ट होगा, नेटवर्क डिसरप्ट होगा, मतलब रोकना पड़ेगा फ्लो। ठीक है, काम रोकना पड़ेगा जो भी ट्रांसमिट होगा डेटा। तो अगर ऐड कर रहे हैं इसमें नोड, ठीक है, या फिर डिलीट करेंगे नोड, तो भी आपका जो नेटवर्क है वो डिसरप्ट होता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। अब रिंग टॉपोलॉजी, सॉरी, ठीक है, ये डिसएडवांटेज है। अब अगर हम बात करें रिंग टॉपोलॉजी की, ठीक है, तो रिंग टॉपोलॉजी की बात करें तो उसके नाम से ही समझ में आ रहा है, एक रिंग क्रिएट करेगी ये टॉपोलॉजी। ठीक है, एक रिंग क्रिएट करेगी, तो जो नोड है वो रिंग के फॉर्म में इस तरीके से आपके कनेक्टेड होंगे रिंग टॉपोलॉजी में। ठीक है, अब रिंग टॉपोलॉजी की अगर बात करें कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होंगे। ठीक है, तो रिंग टॉपोलॉजी में अगर कोई नोड ऐड करना है तो नेटवर्क डिसरप्ट होगा। ठीक है, ये तो क्या हुआ, अगर यहाँ पे कोई ऐड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, केबल्स को हटाना पड़ेगा फिर ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी नेटवर्क डिसरप्ट होगा। ठीक है, और अगर इंस्टॉलेशन की बात करें तो इंस्टॉलेशन इसमें भी ईजी है। ठीक है, बस के कंपैरिजन तक तो नहीं है कि बस में जितना इजीली हम कर सकते हैं एक केबल में, बट इसमें भी इंस्टॉलेशन इतना टफ नहीं पड़ता है। ठीक है, फॉल्ट इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है, नेटवर्क डिसरप्ट होगा अगर कोई भी नोड आप इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, और अगर किसी भी नोड पे अगर यहाँ पे अगर ब्रेक हो जाए ये नोड, ठीक है, तो अब यहाँ से कोई डेटा आ रहा होगा इस तरीके से, तो इसके आगे नहीं जा पाएगा इस नोड तक। ठीक है, तो ब्रेक अगर होने पे भी नेटवर्क आपका डिसरप्ट होता है। ठीक है, तो ये था आपका रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ पूछी जाती है रिंग टोपोलॉजी में, वो पूछी जाती है कि कौन सी टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट की जाती है रिंग टोपोलॉजी पे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए रिंग टोपोलॉजी पे FDDI, ठीक है, सोनेट, ठीक है, और टोकन रिंग। ठीक है, FDDI, सोनेट एंड टोकन रिंग टेक्नोलॉजी यूज टू इम्प्लीमेंट रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, तो ये तीन टोपोलॉजी ये रिंग टोपोलॉजी पे आपको ये तीन जो है टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। इंपॉर्टेंट FDDI है। ठीक है, ये पूछा भी गया है कि कौन सी इंप्लीमेंटेशन की जाती है आपकी रिंग टोपोलॉजी पे। ठीक है, तो ये थी हमारी रिंग टोपोलॉजी। अब देखते हैं तीसरी टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, तो स्टार टोपोलॉजी नाम से ही समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बीच में एक डिवाइस होती है जिस डिवाइस को हम हब बोलते हैं। ठीक है, ये होती है हमारी सेंट्रल डिवाइस। इस सेंट्रल डिवाइस से नोड इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि स्टार फॉर्म हो गया। ठीक है, तो नोड इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल जो डिवाइस है वो सेंट्रल डिवाइस है हमारी हब। ठीक है, और नोड जो है वो कुछ इस तरीके से कनेक्ट होते हैं स्टार टोपोलॉजी में। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि जो हब है वो काम क्या करता है। ठीक है, तो हब जो है वो ब्रॉडकास्टिंग का काम करता है। अब ये ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग तीन तरीके की कास्टिंग होती है, उनके बारे में आपको बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज ही कर लिया है तो अब बता ही देता हूँ। ठीक है, तो ब्रॉडकास्टिंग तीन तरीके की होती है। एक यूनिकास्टिंग, ठीक है, एक होती है ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग, और एक होती है मल्टीकास्टिंग। ठीक है, यूनिकास्टिंग की बात करें मतलब एक डिवाइस,
ठीक है, एक डिवाइस एक ही डिवाइस को, ठीक है, एक डिवाइस को डेटा ट्रांसमिट करे। ठीक है, यूनिकास्टिंग मतलब एक डिवाइस एक ही डिवाइस को डेटा ट्रांसमिट करे। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग की बात करें तो ब्रॉडकास्टिंग में एक डिवाइस अगर डेटा इसके पास आता है तो ये कॉपी कर देती है सारे पोर्ट पे। मतलब हब क्या करता है, जैसे इस डिवाइस ने कोई डाटा को सेंड किया तो ये वो डेटा तीनों पोर्ट पे कॉपी कर देता है, फिर उसको ट्रांसमिट कर देता है सारी डिवाइसेस को। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। मतलब कि ब्रॉडकास्टिंग में अगर डेटा इसके पास है तो वो सारी डिवाइसेस को सेंड कर देगा। ठीक है, मल्टीकास्टिंग की बात करें तो मल्टीकास्टिंग में जैसे कि अगर इसमें मेरे पास 4 डिवाइस हैं और मुझे ये 2 ग्रुप, ठीक है, इसी ग्रुप को डेटा ट्रांसमिट करना है तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों नोड को ही डेटा ट्रांसमिट करूँगा। तो ये होती है मल्टीकास्टिंग। ठीक है, ये तीनों वर्ड मैंने आपको बता दिए कास्टिंग। ठीक है, तो हब क्या करता है, डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है। मतलब ये अगर कोई डेटा इसको भेजेगा तो हब क्या करेगा, अपने जो पॉइंट हैं इसके वहाँ पे डेटा को कॉपी करेगा और इन तीनों को ट्रांसमिट कर देगा सेम डेटा। ठीक है, तो ये काम होता है हब का। ठीक है, अब जो अगली टोपोलॉजी है वो है हमारी मेश टोपोलॉजी। अब मेश टोपोलॉजी क्या है कि जो मेश टोपोलॉजी में नोड होते हैं वो हर एक नोड से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, अगर 4 नोड है, ठीक है, तो ये जो नोड है ये इस नोड से भी कनेक्ट होगा, इस नोड से भी कनेक्ट होगा और इस नोड से भी कनेक्ट होगा। मतलब एक नोड का जो लिंक है, एक नोड का जो लिंक है वो सारे नोडों से लिंक रहता है। ठीक है, इसी प्रकार इस नोड का लिंक इससे होगा। ठीक है, इस नोड का लिंक इससे होगा। ठीक है, तो ये जो लिंक है इनके बीच में कनेक्शन है वो हर एक नोड से कनेक्शन होता है मेश टोपोलॉजी में। ठीक है, अब मेश टोपोलॉजी बेसिकली यहाँ पे पूछ लिया जाता है तो मेश टोपोलॉजी वाइडली यूज होती है आपकी वैन में। ठीक है, ये टोपोलॉजी यूज होती है वैन में। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज पूछी जाती है, वो पूछी जाती है कि जो नंबर ऑफ लिंक या फिर और नंबर ऑफ कनेक्शन या फिर नंबर ऑफ वायर। ठीक है, नंबर ऑफ लिंक मतलब ये नंबर ऑफ कनेक्शन या फिर नंबर ऑफ वायर कितने होंगे अगर नोड 4 हैं, अगर नोड 5 हैं, इस तरीके का डेटा दे दिया जाता है। तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला है n(n-1/2). n(n-1/2) मतलब अगर ये यहाँ पे देखें तो 4 नोड हैं, तो लिंक कितने होंगे, तो 4 में 4 - 1 3/2। ठीक है, तो ये निकल के आया 6। ठीक है, 6 आप देखें 1 2, ठीक है, 3 4 5 और 6 ये कनेक्शन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और आप अगर देखें तो इस टोपोलॉजी में हर एक वायर से कनेक्शन है हर एक नोड का। ठीक है, हर एक वायर से कनेक्शन है हर नोड का। अगर ये वायर खराब हो जाता है, ठीक है, अगर ये वायर खराब हो जाता है तो भी आपका जो कम्युनिकेशन है वो जारी रहेगा। ठीक है, तो भी आपका कम्युनिकेशन जारी रहेगा। ठीक है, क्योंकि और दूसरे नोडों से तो ये कनेक्ट होगा तो इतना वायर चेंज कर दिया जाएगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, बट इसमें आप देखें इतनी ज़्यादा वायर यूज़ की जा रही है तो ये जो टोपोलॉजी है, ठीक है, ये टोपोलॉजी आपको महंगी पड़ेगी और ये टोपोलॉजी इंस्टॉल करना भी, क्योंकि इसको इंस्टॉल करेंगे इतने सारे वायर यूज़ करेंगे तो ये इजी नहीं होगा। ठीक है, तो देखने से भी ये समझ में आएंगी आपको चीज़ें। ठीक है, ये इतना इजी नहीं होगा। और अगर स्टार टोपोलॉजी में देखें आप तो स्टार टोपोलॉजी में बीच की डिवाइस हब है, ये 4 पोर्ट वाला हब लगाया रखा है हमने जिसमें 4 पोर्ट हैं। इस हब को चेंज करके आप 8 पोर्ट का हब कर दें और यहाँ पे 4 नोड और एक्स्ट्रा लगा दें तो ईजिली इसमें भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट वाइडली यूज़ होती है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो टोपोलॉजी होती है आपकी स्टार। ठीक है, तो मोस्टली जो टोपोलॉजी यूज़ होती है वो स्टार टोपोलॉजी यूज़ होती है। ठीक है, अब तीसरी जो टोपोलॉजी है वो है ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी मैंने आपको जैसे बताया था बस प्लस स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, मतलब बस का जो है एक बैकबोन ले लिया, बैकबोन लाइन बस टोपोलॉजी की ले ली और बाकी जो कनेक्शन रहेंगे वो इस तरीके से ये हब होगा। ठीक है, और ये कनेक्टेड डिवाइस होंगी। ठीक है, इसी तरीके से ये बीच में हब हो गया और यहाँ पे आपके नोड इस तरीके से स्टार के फॉर्म में इस डिवाइसेस से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो ये बीच वाली बस हो गई और ये हो गई आपकी स्टार टोपोलॉजी। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो है ट्री टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी, तो हाइब्रिड टोपोलॉजी जो टोपोलॉजी हमने पढ़ ली है अब उनके जो कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है, बस टोपोलॉजी ले ली, स्टार में ले ली या फिर दूसरी टोपोलॉजी ले ली, उनके कोई भी कॉम्बिनेशन 2 या 2
के कॉम्बिनेशन आपके हाइब्रिड टोपोलॉजी बना देते हैं। अब फोर्थ टाइप देखेंगे हम, ट्रांसमिशन मीडिया। फोर्थ हम देख रहे हैं ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। तो गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। गाइडेड मीडिया हम बोलते हैं वायर्ड और अनगाइडेड मीडिया बोलते हैं वायरलेस कनेक्शन, ठीक है, वायरलेस, ठीक है। तो गाइडेड मीडिया वायर्ड और अनगाइडेड मीडिया वायरलेस। तो गाइडेड मीडिया में हम पढ़ेंगे ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल पेयर और फाइबर ऑप्टिक, ठीक है। तो इनको डिफरेंस के साथ ही इनके बारे में जानते जाएंगे, ठीक है। तो इनके जो डायग्राम है वो आप डायग्राम एक बार जरूर देखें, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि यहाँ पे मैं इतना अच्छी तरीके से आपको उन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो आप एक बार डायग्राम भी जरूर देखें, ठीक है। यहाँ पे देखें पेयर, पेयर का मतलब है, पेयर क्या होता है, दो लोगों का पेयर, ठीक है, दो है, ठीक है। और ट्विस्ट का मतलब होता है इस तरीके से, ठीक है। तो आप जब वायर देखेंगे, कोई भी वायर देखेंगे तो वो ऐसे एक दूसरे से ट्विस्टेड टाइप के रहते हैं, ठीक है। तो अब ये नहीं है कि दो ही वायर हों, ठीक है, क्योंकि अलग अलग कनेक्टर भी होते हैं इसमें। जैसे अगर यूटीपी अगर आप देखें तो 2 पेयर ऑफ यूटीपी होता है, ठीक है, 4 वाला भी होता है, ठीक है। तो उसमें 4 में मतलब दो दो अलग अलग वायर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ट्विस्टेड पेयर की अगर बात करें, ठीक है, तो दो वायर वो ट्विस्टेड होंगे और उनके बीच मतलब जैसे अगर ये वायर है तो इसमें भी इंसुलेटर लगा होगा और इस वायर में भी इंसुलेटर लगा होगा, ठीक है। मगर यहाँ पे होता क्या है, जैसे अगर दो वायर यूज़ किए हैं, ठीक है, दो वायर हैं, ठीक है, तो एक वायर तो इसमें सिग्नल के लिए होता है आपका, ठीक है, एक सिग्नल के लिए वायर हो गया और एक ग्राउंड के लिए वायर होता है, ठीक है, एक ग्राउंड के लिए वायर होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली ये आपका बहुत ही ज़्यादा यूज़ आपका होता है, मोस्ट कॉमनली यही यूज़ होता है। तो आपने ये वायर देख रखा होगा, एक बार आप इसका डायग्राम जरूर देखें, ठीक है। एटोनिएशन की बात करें, ठीक है, एटोनिएशन की बात करें मतलब अगर सिग्नल जो भेजते हैं उसकी स्ट्रेंथ वीक होने की बात करें, ठीक है। तो बेसिकली इसमें एटोनिएशन दूसरों के कंपैरिजन में तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, कॉस्ट जो इसका आता है वो कम आएगा, ठीक है। यहाँ से ट्विस्टेड पेयर, फिर कोएक्सियल, फिर फाइबर ऑप्टिक पे अगर आप जाएंगे, ठीक है, तो सभी में जैसे अगर इसमें दो वायर यूज़ किए गए हैं, उनके बीच में इंसुलेटर है, ठीक है, उनके बीच में इंसुलेटर है, ठीक है। और इसी में आप देखेंगे जैसे ट्विस्टेड पेयर है, ठीक है, तो ट्विस्टेड पेयर में भी दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, एक होता है यूटीपी और एक होता है एसटीपी, ठीक है, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर और सील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। तो सील्डेड में फॉइल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, सिल्वर फॉइल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, तो इसमें सील्ड कर दिया। अब आप आगे जाएंगे तो जैसे कोएक्सियल है, ठीक है, तो को का मतलब होता है कोएक्सियल, ठीक है, तो इसमें यूज़ करते हैं आप दो कंडक्टर, ठीक है, कोएक्सियल में यूज़ करते हैं दो कंडक्टर, ठीक है, दो कंडक्टर मतलब यहाँ पे दो मेटल्स की फोल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे एक यूज़ हुई तो यहाँ पे दो यूज़ हुई। फिर उसके बाद आप फाइबर ऑप्टिक्स में देखें, ठीक है, तो फाइबर ऑप्टिक्स में ग्लास क्लेडिंग यूज़ करते हैं, ठीक है, ग्लास क्लेडिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ता जाएगा। तो अगर कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट कोएक्सियल की ज़्यादा है ट्विस्टेड पेयर के कंपैरिजन में, और फाइबर ऑप्टिक्स की दोनों से ही ज़्यादा है, ठीक है। एटोनिएशन की बात करें मतलब स्ट्रेंथ की बात करें सिग्नल की, तो सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है वो ट्विस्टेड पेयर की सिग्नल की स्ट्रेंथ ज़्यादा लॉस होगा आपका सिग्नल, कोएक्सियल में थोड़ा कम होगा और फाइबर ऑप्टिक्स में उससे भी कम होगा। रिपीटर जो है ट्विस्टेड पेयर में, रिपीटर जो है आपको हो सकता है कि हर 100 मीटर या फिर 125 मीटर इस तरीके से लगाने पड़े, कोएक्सियल में उससे ज़्यादा लेंथ पे आपको लगाने पड़े। मतलब इनमें जो रिपीटर है, रिपीटर ट्विस्टेड पेयर में आपको ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है, कोएक्सियल में उससे कम करने पड़ेंगे, ऑप्टिकल फाइबर में उससे थोड़े से और कम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ये है आपका इनमें कंपैरिजन, ठीक है, कि कैसे क्या होता है। तो और एक और चीज़, फाइबर जो ऑप्टिक है, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक जो है वो लाइट बीम यूज़ करती है, ठीक है, लाइट बीम यूज़ करती है सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। इसमें TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको यूज़ करने से होता क्या है, जो लॉस जो हो रहा है आपके सिग्नल का, ठीक है, इन दोनों के कंपैरिजन में वो लॉस इसमें कम होता है, एटोनेशन आपका कम होता है फाइबर ऑप्टिक्स में, ठीक है। और बेसिकली जो 90% आपका, ठीक है, 90% जो इंटरनेट बिछा हुआ है वो फाइबर ऑप्टिक केबल्स में ही बिछा हुआ है। अब ये आप कैसे, तो जो सीज वगैरह के थ्रू मतलब बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को जब जोड़ा गया है,
ठीक है, तो वो सी के बीच, सी के अंदर मतलब समुद्रों के अंदर जो केबल्स बिछाई गई हैं वो आपकी फाइबर ऑप्टिक्स केबल ही बिछाई गई हैं। ठीक है, तो बेसिकली 90% जो आपका कनेक्शन है इंटरनेट का वो फाइबर ऑप्टिक्स पे ही काम करता है। ठीक है, यूटीपी जो है, यूटीपी, ठीक है, तो 2 पेयर ऑफ यूटीपी, 2 पेयर ऑफ यूटीपी होता है और एक 4 पेयर ऑफ यूटीपी होता है। ठीक है, यूटीपी में भी जैसे 2 पेयर ऑफ यूटीपी है और एक होता है 4 पेयर ऑफ यूटीपी। ठीक है, तो 2 पेयर ऑफ यूटीपी ये आपका यूज करता है RJ11 कनेक्टर। ठीक है, RJ11 कनेक्टर, और 4 पेयर ऑफ यूटीपी यूज करता है आपका RJ45 कनेक्टर। ठीक है, RJ45 कनेक्टर। ठीक है, 2 पेयर ऑफ यूटीपी यूज करता है RJ11 कनेक्टर, 4 पेयर ऑफ यूटीपी यूज करता है आपका RJ45 कनेक्टर। अब सील्डेड ट्विस्टेड पेयर और यूटीपी में आपसे पूछ लिया जाए अनसील्डेड कौन सी बेटर है, तो सील्डेड ट्विस्टेड पेयर बेटर है यूटीपी से। ठीक है, सिंपल सी बात है कि सील्डिंग यूज़ कर लियो उसमें, ठीक है, लॉस कम होगा उसके कंपैरिजन में। ठीक है, और अब हम बात करेंगे कोएक्सियल की। ठीक है, तो कोएक्सियल में कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट यही है कि कोएक्सियल में जो कनेक्टर यूज़ करते हैं, जैसे RJ59 कनेक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, कोएक्सियल में ये केबल टीवी के लिए यूज़ करते हैं आप। ठीक है, केबल टीवी के लिए RJ59 कनेक्टर यूज़ करते हैं, और एक कनेक्टर यूज़ करते हैं आप RJ48, ये होता है आपका थिन इथरनेट के लिए। ठीक है, थिन इथरनेट के लिए यूज़ करते हैं। एक कनेक्टर होता है RJ11, यूज़ करते हैं आप थिक इथरनेट के लिए। ठीक है, थिक इथरनेट के लिए। ठीक है, RG बेसिकली ये क्या है, RG यहाँ पे है आपका रेडियो गवर्नमेंट। ठीक है, रेडियो गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली इम्पोर्टेंट चीज़ें। अब यहाँ पे भी एक फाइबर ऑप्टिक्स में एक चीज़ ये होती है कि 2 तरीके के मोड होते हैं फाइबर ऑप्टिक्स में भी। ठीक है, एक होता है सिंगल मोड, ठीक है, और एक होता है मल्टी मोड। ठीक है, सिंगल मोड में मतलब एक समय में एक ही लाइट बीम को ट्रांसमिट करेगा, एक समय में एक ही लाइट बीम को ट्रांसमिट करेगा। और मल्टी मोड में मल्टीपल लाइट बीम्स को आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल लाइट बीम को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स का थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो फाइबर ऑप्टिक्स का आप देख भी लेना एक बार, इनके स्ट्रक्चर जरूर देखना। ठीक है, इनके जो मतलब इनके डायग्राम जरूर देखना, उससे आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो बेसिकली पहले एक इनर कंडक्टर होगा, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स में। ठीक है, देन फिर एक इंसुलेटर यूज़ करेंगे आप। ठीक है, देन फिर एक आउटर कंडक्टर यूज़ होगा। ठीक है, देन फिर प्लास्टिक कवर यूज़ होगा। ठीक है, तो बेसिकली एक तो कोर पार्ट होता है इसमें और एक क्लैडिंग का पार्ट होता है। ठीक है, इनर जो पार्ट है वो कोर पार्ट होता है फाइबर ऑप्टिक्स में, जो आउटर पार्ट है वो क्लैडिंग का पार्ट होता है। तो वो आप जरूर इनके डायग्राम जरूर देखें। ठीक है, और अब बात करें हम अगर वायरलेस मीडिया या फिर अनगाइडेड मीडिया, तो ये पार्ट आप देख लें, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना आपको। इनकी जो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, इनकी जो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, वो देख लें आप कि किस फ्रिक्वेंसी पे कौन सा काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसमिशन मीडिया। अब फिफ्थ जो हमारी बात है वो करते हैं कंटिन्यू। फिफ्थ जो है वो है प्रोटोकॉल। ठीक है, तो प्रोटोकॉल जो है हम समझ चुके हैं, हमने डेफिनेशन भी समझ ली कि सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कुछ सेट ऑफ रूल्स डिसाइड किए जाते हैं डेटा के कम्युनिकेशन के लिए। अब प्रोटोकॉल्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सिंटैक्स हुआ, सेमेंटिक्स हुआ। ठीक है, कि अगर 2 लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनके लिए क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी आप रूल्स डिसाइडेड किए जाते हैं प्रोटोकॉल में। प्रोटोकॉल अगर बात करें तो एक सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर ही, और नेटवर्क से कनेक्टेड जो डिवाइसेस वगैरह होती हैं वो सारी हार्डवेयर होती हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर जिसको आप छू नहीं सकते, हार्डवेयर जिसको छू सकते हैं। ठीक है, तो राउटर माउटर ये सारे डिवाइसेस क्या हार्डवेयर हैं, या फिर इनको नेटवर्किंग डिवाइसेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 2 तरह के प्रोटोकॉल की बात की थी हमने कि प्रोटोकॉल भी जो है वो आपके 2 तरह के हैं, एक ओपन प्रोटोकॉल, एक है प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल। ठीक है, तो प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल और ओपन प्रोटोकॉल के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, ठीक है, ये बेसिकली एक कंपनी का प्रोटोकॉल है। जैसे मैंने बोला था अगर कि IBM जो है, IBM के कंप्यूटर्स के लिए प्रोटोकॉल डिज़ाइन करती है, तो वो IBM कंप्यूटर ही उसको सपोर्ट कर पाएंगे। जैसे कि अगर बात करें एप्पल का, ठीक है, तो एप्पल का एक प्रोटोकॉल है एप्पल टॉक। ठीक है, तो एप्पल टॉक जो प्रोटोकॉल है उसमें एप्पल डिवाइसेस ही उसको सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, मतलब अगर दूसरी डिवाइस एप्पल डिवाइस से कम्युनिकेट करना चाहे, ठीक है, तो ये एप्पल जो का एप्पल टॉक है वो सपोर्ट नहीं करेगा, मतलब डू नॉट सपोर्ट। ठीक है, तो एप्पल टॉक उस डिवाइसेस में ही सपोर्ट करेगा, मतलब एप्पल टू एप्पल कम्युनिकेशन तो कर पा रहे हैं, बट जो दूसरी डिवाइसेस है उससे आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं ओपन की, ठीक है। ओपन या फिर इसको आप स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल या फिर ओपन प्रोटोकॉल। तो बेसिकली प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल में ये कमी ये थी कि मान लीजिए अगर एक ही कंपनी के कंप्यूटर्स हुए तो वो आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बट अगर वो डिफरेंट कंपनीज के हुए तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए फिर ओपन प्रोटोकॉल्स को बनाना स्टार्ट किया गया है, ठीक है। ओपन प्रोटोकॉल्स को डेवलप करना स्टार्ट किया गया है। ओपन प्रोटोकॉल बेसिकली एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी उसमें एक्सपर्ट वगैरह अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, साइंटिस्ट उसके लिए काम करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर एक्सपर्ट्स उसके लिए काम करते हैं और ये प्रोटोकॉल्स डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है। तो ओपन प्रोटोकॉल्स ऐसे प्रोटोकॉल्स होंगे वो सारे ही वेंडर्स उसको सपोर्ट कर पाएँ, चाहे वो IBM हो, एप्पल हो या फिर किसी भी कंपनीज के कंप्यूटर हो, वो आपस में कनेक्ट हो पाएंगे ओपन प्रोटोकॉल्स अगर वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आज जो बेसिकली हम जो पूरा बात करेंगे वो आप प्रोप्राइटरी पे नहीं करेंगे, वो ओपन ही प्रोटोकॉल पे करेंगे, क्योंकि ओपन ही प्रोटोकॉल आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सारे वेंडर जिस प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहे हैं उनको बोलते हैं हम ओपन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो अगर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की बात करूँ मैं इसको समझने के लिए ओपन प्रोटोकॉल को, तो आप देखते हैं कि जैसे कि ब्लेड है, ठीक है। ब्लेड है और रेजर, ठीक है। तो ब्लेड जो है उसको उसका एक शेप बना दिया गया है कि मैं बहुत डायग्राम गंदा बना रहा हूँ, ठीक है। तो जो ब्लेड है उसका एक शेप बना दिया गया कि इसी तरीके की ब्लेड सारे ही वेंडर बनाए, ठीक है। तो ये सारे ही लोग इस तरीके की ब्लेड अगर जो ब्लेड है अगर इसी शेप में बनाई जाएगी तो रेजर वाले जो है रेजर बनाते हैं उनको समस्या नहीं आएगी, क्योंकि वो रेजर भी किसी भी कंपनी का रेजर बनाए, जो ब्लेड है वो तो इसी कंपनी की आनी। इसी प्रकार जो प्रोटोकॉल है अगर वो ओपन प्रोटोकॉल है, ठीक है, तो वो ओपन प्रोटोकॉल इस तरीके से डिज़ाइन जो है ओपन प्रोटोकॉल का इस तरीके से किया गया है, ठीक है। तो जो कंपनीज हैं अपना जब कंप्यूटर बनाती हैं तो वो उस ओपन प्रोटोकॉल के स्टैंडर्ड के हिसाब से अपना कंप्यूटर डिज़ाइन करती हैं कि ये कंप्यूटर है वो हर डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है। अब बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे कि IP हुआ, TCP हुआ, UDP हुआ, ठीक है, DNS हुआ, डोमेन नेम सर्वर, ठीक है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर मोड, ठीक है, सिक्योर, ठीक है, TCP IP हुआ, ठीक है, TCP IP हुआ, ठीक है, FTP हुआ, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, ठीक है, जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप JPEG, ठीक है, नेट वायर्स हुआ, ठीक है, नेट वायर्स हुआ, ठीक है, DSL हुआ, ब्लूटूथ हुआ, ये सारे क्या है प्रोटोकॉल हैं, ये सारे क्या है प्रोटोकॉल हैं, ठीक है, ब्लूटूथ। तो हर एक प्रोटोकॉल जो है, अब हम आगे पढ़ेंगे लेयर्स, ठीक है, OSI मॉडल, ठीक है। तो हर एक प्रोटोकॉल जो है उसको अलग अलग लेयर में उसका यूज़ है, ठीक है। हर एक प्रोटोकॉल का कुछ ना कुछ यूज़ है कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। अगर दो प्रोटोकॉल हैं अलग अलग लेयर पे काम कर रहे हैं तो वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। वो आपस में कम्युनिकेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके बीच में कनेक्शन के लिए, मतलब उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होने वाला है वो क्या कम्युनिकेट होने वाला है, कब कम्युनिकेट होने वाला है, ये सारा डिसाइडिंग फैक्टर ये प्रोटोकॉल्स कर रहे हैं, ठीक है, ये प्रोटोकॉल्स कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे अगला जो हमारा जो पार्ट होगा पार्ट 3, वहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है नेटवर्क। तो आप वहाँ से बिल्कुल तैयार हो जाएं और एकदम मस्त आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब हम जब लेयर्ड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे और OSI मॉडल, TCP IP मॉडल, ठीक है, और ये प्रोटोकॉल पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा इनको समझने में, ठीक है। तो आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सबसे ज़्यादा जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ।